अहंकार और करुणा, माता लक्ष्मी की दिव्य गाथा। जय मां लक्ष्मी। सभी भक्तों को माता लक्ष्मी का सादर नमन। हिंदू धर्म शास्त्रों में शुक्रवार का दिन ऐश्वर्य और सौभाग्य की देवी माता लक्ष्मी की आराधना के लिए परम पावन माना गया है। यह वो शुभ दिन है जब भक्त का शुद्ध अंतःकरण और श्रद्धापूर्ण भक्ति सीधे मां के चरणों तक पहुंचती है। मान्यता है कि जो भी श्रद्धालु इस दिन पूर्ण निष्ठा से व्रत रखता है, लक्ष्मी जी की मंगलमयी कथा का श्रवण करता है और दीप प्रज्वलित कर उनकी आरती उतारता है, उसके जीवन से दरिद्रता का अंधकार मिट जाता है और सुख शांति का वास होता है। किंतु प्रिय साथियों, आज की ये कथा केवल धन दौलत की प्राप्ति के बारे में नहीं है। ये एक गहरा पाठ है अहंकार के पतन, पश्चाताप की अग्नि और सच्ची भक्ति के उदय का। वैभव की चमक और अहंकार का अंधेरा। प्राचीन काल की बात है, एक नगर था जो अपनी समृद्धि के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध था। उस नगर की गलियां व्यापारिक चहल पहल से गूंजती थीं और गगनचुंबी हवेलियां उस नगर के वैभव की गवाही देती थीं। उसी संपन्न नगर में कमला नाम की एक अत्यंत धनवान स्त्री निवास करती थी। कमला का जीवन सुख सुविधाओं की पराकाष्ठा था। उसकी विशाल हवेली में बेशुमार आभूषण, मखमली वस्त्र और सेवा के लिए दास दासियों की टोली सदैव तत्पर रहती थी। कमला का एक नियम अटूट था, वो प्रत्येक शुक्रवार को माता लक्ष्मी का व्रत और पूजन पूरी भव्यता के साथ करती थी। धूप, दीप, नैवेद्य और फूलों से मंदिर महक उठता था, परंतु इस पूजा के पीछे एक सूक्ष्म विष छिपा था, अहंकार। कमला को लगता था कि उसकी ये अपार संपत्ति केवल उसके कौशल और परिश्रम का परिणाम है। वो भक्ति नहीं बल्कि माता लक्ष्मी के साथ एक सौदा करती थी ताकि उसका धन और बढ़ता रहे। वो अपनी सहेलियों के बीच अभिमान से कहती, देखो सखियों, मेरी भक्ति का प्रताप। माता मुझ पर इतनी प्रसन्न है कि उन्होंने मुझे कुबेर जैसा धन दिया है। मेरी चतुराई और मेरे नियमों के कारण मेरा वैभव कभी कम नहीं होगा। उसकी वाणी में भक्ति की कोमलता के स्थान पर घमंड की खनक थी। लोग उसके धन को तो देखते थे, पर उसकी कड़वाहट के कारण मन ही मन उससे दूर रहते थे। परीक्षा की घड़ी और दया का अभाव। एक दिन प्रकृति ने अपना रौद्र रूप दिखाया। आसमान में काले बादलों का डेरा जम गया और मूसलाधार वर्षा होने लगी। बिजली की कड़क के बीच कमला अपनी हवेली की बालकनी में बैठकर गर्म दूध का आनंद ले रही थी। तभी हवेली के मुख्य द्वार पर एक अत्यंत वृद्ध, दुर्बल और जर्जर अवस्था वाली स्त्री आकर रुकी। वह वृद्धा ठंड से कांप रही थी और उसके वस्त्र पूरी तरह भीग चुके थे। कांपती आवाज में उस वृद्धा ने पुकारा, तारांकन बेटी, बहुत भूख लगी है। यदि एक मुट्ठी अन्न मिल जाए तो इस बुढ़िया के प्राण बच जाएंगे। कमला ने ऊपर से ही घृणा भरी दृष्टि डाली और झिड़कते हुए अपनी दासियों से कहा, इस भिखारिन को यहाँ से तुरंत भगाओ, ये मेरी हवेली की शोभा बिगाड़ रही है। वृद्धा ने हाथ जोड़कर विनती की, बेटी, कम से कम जब तक बारिश न थमे मुझे इस छत के नीचे शरण दे दो। कमला का क्रोध 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसने चिल्लाकर कहा, तारांकन, ये कोई धर्मशाला नहीं है जहां कोई भी राहगीर आकर ठहर जाए। यहां से अभी निकल जा। वृद्धा की आंखों में एक गहरी चमक उभरी। उसने शांत स्वर में कहा, तारांकन बेटी, याद रखना, धन और ऐश्वर्य स्थायी नहीं होते। साक्षात लक्ष्मी तो वहीं निवास करती हैं जहां हृदय में दया और करुणा का भाव होता है। अहंकार में अंधी कमला ने उसकी बात अनसुनी कर दी और अपने सेवकों को आदेश दिया कि उसे धक्का देकर बाहर निकाल दिया जाए। सेवकों ने उस असहाय वृद्धा को तेज वर्षा के बीच सड़क पर धकेल दिया। जाते जाते उस वृद्धा के शब्द हवा में गूंजे, जिस धन पर तुझे इतना मान है, वही धन एक दिन तुझे जीवन का असली सत्य समझाएगा। पतन और पश्चाताप का मार्ग। नियति का चक्र घूमते देर नहीं लगी। कुछ ही समय बीता था कि कमला के सितारे गर्दिश में आ गए। व्यापार में अचानक भारी नुकसान होने लगा। उसके विश्वसनीय साझेदारों ने उसे धोखा देकर पूरी संपत्ति हड़प ली। कर्ज चुकाते चुकाते उसकी विशाल हवेली बिक गई, आभूषण नीलाम हो गए और जो दास दालियां कभी उसके इशारों पर नाचते थे, वे उसे विपत्ति में अकेला छोड़कर चले गए। कल की धनवान कमला आज सड़क पर आ गई। अब वही कमला जो दूसरों को दुत्कारती थी, फटे हाल दर दर भटकने लगी। भूख से बेहाल होकर जब वो किसी के द्वार पर जाकर कहती, माई एक रोटी का टुकड़ा दे दो, तो लोग उसे वही दुत्कार देते जो कभी उसने दी थी। अब उसे उस वृद्धा की बातें रह रहकर याद आती थीं। उसे अपनी भूल और अपने अहंकार का बोध होने लगा था। साक्षात दर्शन और नया जन्म। एक तूफानी रात कमला एक पुराने टूटे हुए खंडहर में बैठी फूट फूट कर रो रही थी। उसने हाथ जोड़कर आकाश की ओर देखा और रुंधे गले से प्रार्थना की, तारांकन, हे धन की देवी, हे करुणामयी मां, मुझे क्षमा कर दो। मैं अहंकार में अंधी हो गई थी और आपके असली स्वरूप को नहीं पहचान सकी। धन के नशे में मैंने इंसानियत को भुला दिया था। जैसे ही उसके आंसू गिरे, खंडहर का अंधेरा एक दिव्य प्रकाश में बदल गया।
कमला ने आंखें मली और देखा कि उसके सामने वही वृद्ध स्त्री खड़ी है, लेकिन इस बार उनके शरीर से दिव्य तेज निकल रहा था और उनके हाथों में वरदान की मुद्रा थी। कमला तुरंत पहचान गई कि वे स्वयं माता लक्ष्मी हैं। वह मां के चरणों में गिर पड़ी और लिपटकर रोने लगी। माता लक्ष्मी ने अत्यंत स्नेह से कहा, बेटी, लक्ष्मी केवल सोने चांदी या सिक्कों का नाम नहीं है। सच्ची लक्ष्मी तो दया, संतोष, विनम्रता और सेवा के भाव में बसती है। जहां अहंकार होता है वहां मेरा स्थायी वास कभी नहीं हो सकता। कमला की आत्मा शुद्ध हो चुकी थी। माता ने उसे आशीर्वाद दिया और ओझल हो गईं। उपसंहार, एक नया सवेरा। उस रात के बाद कमला का नया जन्म हुआ। उसने छोटे छोटे कामों से अपनी जीविका शुरू की और पूरी ईमानदारी व मेहनत से पुनः अपना जीवन संवारा। लेकिन इस बार उसके पास धन से भी बड़ा खजाना था, विनम्रता। अब कमला जो भी कमाती, उसका एक हिस्सा गरीबों और भूखों की सेवा में लगाती। उसके द्वार से कोई खाली हाथ नहीं जाता था। धीरे धीरे उसके जीवन में फिर से खुशहाली और समृद्धि लौट आई, लेकिन इस बार वो समृद्धि अहंकार की नहीं बल्कि संतोष की नींव पर टिकी थी। इस कथा की सीख, सच्ची लक्ष्मी केवल धन दौलत में नहीं बल्कि हमारे व्यवहार, करुणा और दूसरों के प्रति हमारी सेवा भावना में वास करती हैं। जो व्यक्ति अपने अहंकार को त्याग कर सच्चे और शुद्ध मन से प्रभु की भक्ति करता है, उस पर माता लक्ष्मी की कृपा सदैव बनी रहती है। बोलो सांचे दरबार की जय।